हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 4 कठपुतली कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। जैसा कि हमें शीर्षक से पता चलता है, ये कविता किसके बारे में है? कठपुतली के बारे में। आप सबने कठपुतली देखी होगी, कठपुतली का प्रोग्राम या कठपुतली का खेल भी आपने देखा होगा। ये बहुत पुरानी लोक कला है जो कि हमारे देश में कई सालों से चली आ रही है और विदेशों में आज भी खूब प्रचलित है, भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। पहले वे ये बताते हैं कि कठपुतली अपने धागों से बंधे होने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है और वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना चाहती है। कविता इस प्रकार से है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से में कहती है, बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है। क्या बोलती है? कि ये जो धागे हैं जिनसे कि मुझे चलाया जा रहा है, ये मेरे पीछे आगे क्यों है? इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। मेरे पास पैर हैं और मुझे इन धागों की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इन धागों को तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता पूर्वक चलने दो। आगे सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा जताई तो बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि हाँ भाई, बात तो ठीक है, हमें बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए। इस लाइन को ध्यान से देखिए, अपने मन के छंद छुए। इसका तात्पर्य यह है कि और कठपुतलियां कह रही हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गए, हमने अपने मन की मर्जी तो करी ही नहीं, हमें अपने मन मर्जी करे हुए बहुत दिन हो गए। हमेशा ही हम धागों से बंधे रहते हैं और जो हमें चलाने वाला होता है उसी के हिसाब से हम चलते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, जो भी करना होता है उसी के हिसाब से करते हैं। अपने मन से तो हम कोई काम कर ही नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर लेखक ने अन्य कठपुतलियों के भी स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रदर्शित किया है। और ये इच्छा उनके मन में कब जागती है? जबकि वे पहली कठपुतली की बातों को सुनती हैं। आगे, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन जब क्या हुआ कि बाकी कठपुतलियों ने भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रदर्शित करी या प्रकट करी, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। क्यों सोच में पड़ गई? वह यह सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई स्वतंत्र होने की। अगर मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ ये अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, और क्या पता ये स्वतंत्र होकर खुश रहेंगी या नहीं। उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई और जिम्मेदारी का भाव आते ही वह अपने निर्णय पर थोड़ा बहुत संशय करने लगी कि उसका स्वतंत्र होने का निर्णय ठीक भी है या नहीं। अपने लिए तो देखिए, उसने ठीक निर्णय लिया कि वह स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी वह नहीं उठाना चाहती। इसीलिए वह सोच में पड़ गई कि यह कैसी इच्छा उसके मन में जागी। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई कविता कठपुतली को पढ़ा और समझा, और अब इस कविता के प्रश्न उत्तर हम अपने अगले सेशन में करेंगे।